बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं पाक हर्बल दवाखाना यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई मर्ज़ और नए नुस्खे जात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा, मखलूक खुदा का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है हाथ पाँव को सोना हो जाना। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं हाथ पाँव के सोना होने के बारे में। क्या साबित तारीख में हाथ पाँव कैसे सोना होते हैं, गुजराती तारीख में कैसे होते हैं। आज हम गुद्दी तारीख में जो हाथ पाँव सोना हो जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है और एंड तक देखना है ताकि आप समझ सकें कि मेरे जो हाथ पाँव सोना हो रहे हैं किस तारीख की वजह से हो रहे हैं। तो जिन लोगों को ना गर्मी हो जाती है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इनकी निशानी होती है, इनके हाथ पाँव में जलन होती है, मैदे में बाद वो बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है, ज़ुबान का ज़ायका जो वो तब्दील हो जाता है, यानी मुंह का ज़ायका कड़वा हो जाता है और इनकी ज़ुबान के ऊपर एक येलो कलर की, पीले कलर की तह सी जम जाती है, ठीक है जी। और बाज़ मरीज़ों को पेचस भी लग जाते हैं और बाज़ वो मरीज़ भी होते हैं जो ये आके शिकायत करते हैं कि हकीम साहब हमें कतरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कतरे भी आने शुरू हो जाते हैं और हमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है, काम करने को दिल नहीं करता, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं गर्मी की वजह से हो रही होती हैं। तो जिन लोगों में गर्मी होती है ना, मैं आज उसके बारे में बात कर रहा हूँ और उसके बारे में आपको नुस्खा जात दूँगा। तो ये लोग ना गोश्त के बड़े शौकीन होते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी ग़िज़ा को चेंज करें। जो पहले आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे उसको छोड़कर आप कद्दू खाएँ, टिंडा खाएँ, शलजम खाएँ, गाजर खाएँ, मूली खाएँ, शोरबे वाले सालने बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका ये मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ऐसे लोगों को बाद में ना शुगर भी हो जाती है, गर्मी की शुगर होती है, गुर्दे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और बाज़ लोगों के जिगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीला झरकान भी हो सकता है उनको। और बाज़ लोगों को जनाब इससे जो है तहरीर होना शुरू हो जाती है जिस्म में, ठीक है। तो ये तमाम जो मसाइल हैं ये गर्मी की वजह से होते हैं और उनके हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो है ना ये जो पोरे होते हैं उंगलियों के, ये बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं, अंगूठा सुन्न हो जाता है, पाँव के अंगूठे सुन्न हो जाते हैं या पूरा यानी कि पाँव सुन्न होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बैठते हैं, जब उठते हैं तो इनके हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं, यूँ लगता है जैसे चूंटियाँ चल रही हों और दर्द होता है, तकलीफ़ भी होती है, तो यूरिक एसिड भी बाद बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हाथ पाँव सुन्न होने में, यानी कि अच्छा इन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है ना वो अक्सर हाई रहता है, ठीक है जी। तो आज मैं इन लोगों के लिए जो नुस्खा जात लेकर आया हूँ वो कुछ इस तरह से है। अच्छा ये बात ध्यान में रखें, वीडियो में मेरे जो नुस्खा जात होते हैं ना वो इक्वली होते हैं, एक जैसे तकरीबन हो रहे होते हैं। तो दरअसल बात ये है कि ये जो जी तो जो हमारे नुस्खे जात होते हैं बड़े रिसर्च शुदा होते हैं और हमने कई मर्ज़ों पे यानी कि ये आजमाए हुए होते हैं, फिर ये आप तक पहुंचाते हैं ये नुस्खे। तो सबसे पहले आपने ये जो नुस्खा लेना वो ये है, तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम, गोल सुर्ख ईरानी 120 ग्राम, ये आपने ले लेना है, इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना। अच्छा इसमें आपने क्या करना है, एक तोला जो है, एक तोला कुश्ता चांदी ले लें, वो भी डाल लें, ठीक है। फिर आपने इसके कैप्सूल भर लेने हैं, 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल बनना है और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल आपने सुबह दोपहर शाम खाने के बाद हमरा दूध इस्तेमाल करें, ठीक है, या दूध की लस्सी से इस्तेमाल करें, या अगर आपको शुगर नहीं है तो शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें। शरबत बजूरी मोतदिल बाज़ार से मिल जाती है, वो ले लें, उससे इस्तेमाल करें। तो रात सोते वक्त जो है ना अपने जवारे शीशा ये इस्तेमाल करनी, छोटी आधी चम्मच, ये आपने पानी के साथ इस्तेमाल करने। इंशाल्लाह चंद दिन ये इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से आपके जो भी इमराज़ हैं, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना या जितने मसाइल मैंने बताए हैं, जितनी बीमारी मैंने बताई हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी नुस्खे के साथ अल्लाह के हुक्म से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करना आपका काम है, शिफा देना मेरे अल्लाह का काम है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बनाएं इसको
استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت بہتر کی طرف جائیں گے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، ساتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔